रियल एस्टेट में आपको क्या लगता है, एक वो रेंट और बाय का एक द्वंद रहता है कि घर खरीदे या फिर घर किराए, एक मतलब बटी हुई है दुनिया रेंट वाली और खरीदने वाली, आप किस साइड में हो? औकात वाली बात है ये। रियल एस्टेट जो चीज़ कर सकता है वो दुनिया का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। हाँ, क्रिप्टो कर सकता है। एक चीज़ पता नहीं मुझे कैमरे में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, आप कट कर देना अगर काटना होगा तो। सर, जितने ब्लैक मनी वाले हैं, रियल एस्टेट के अलावा ऑप्शन नहीं उनके पास। और ब्लैक मनी तो है ना, हम तो इस बात को मान सकते हैं ना, किसके पास है चलो दुनिया जानती है, किधर डालेंगे वो। रियल एस्टेट में एक वो सर्कल रेट होता है और एक मार्केट रेट होता है। सर्कल रेट है प्लॉट का 10,000 रुपये, मार्केट रेट है 90,000 रुपये, 1,00,000 रुपये। आदमी क्या करता है, वो 10,000 रुपये के हिसाब से वाइट में पैसे देता है, उसकी रजिस्ट्री कराता है, वो 90,000 का देता है कैश में। आदमी के पास जब ब्लैक है, किधर डालेगा वो। तो रियल एस्टेट तो राजाओं का गेम है, पैसे वैसे वालों का गेम है। वो कैसे बने हैं राजा, उस पर हम नहीं जाते। अच्छा, आप जो कह रहे हो तो रेंट और बाय, चलो उस पर आ लेते हैं और नीचे आ जाते हैं। रेंट पे रहना चाहिए, खरीद के रहना चाहिए। जब हम घर की बात करते हैं ना, आइयो आप घर की बात कर रहे हो, जब हम घर की बात करते हैं ना, घर हमेशा इमोशन होता है। घर कभी भी फाइनेंशियल कैलकुलेशन से नहीं बनता है, इतना देगा, इतना लेगा, उतना लेगा। घर हमेशा इमोशन होता है। तो घर तो आदमी को पैसे जोड़ जाड़ करके खरीद ही लेने चाहिए, अरे भूल जाओ कैलकुलेशन। लेकिन कंडीशन है, जो लोग नहीं समझते इस बात को, मैं ये भी कहता हूँ कि घर कभी भी आपको अपने अर्ली करियर में नहीं खरीदना चाहिए। अभी आपने कमाना शुरू किया है, शुरुआत में ही पता चला अरे घर सस्ता मिल रहा है, आपके 2-4 दोस्तों ने भी खरीद लिया, सब कह रहे हैं अभी सस्ता है, बाद में बहुत बढ़ जाएगा प्रॉपर्टी का प्राइस, अभी ले लो। और आप लग गए किसी तरीके से लेने के लिए। आपकी सैलरी भैया 50,000 रुपये है और आप 1 करोड़ का घर खरीदने के लिए जा रहे हो। होता क्या है, घर खरीदने के टाइम पे आदमी डाउन पेमेंट देखता है कि मुझे इतना डाउन पेमेंट देना है, जिसका वो इंतजाम करता है। फिर लोन कितना हो सकता है, उसकी EMI देखता है कि मैं इतना दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता। ये 2 खर्चे देख करके आदमी घर खरीद लेता है। लेकिन हिडन एक्सपेंसेस नहीं देखता वो। हिडन क्या है, सबसे पहले रजिस्ट्री का कॉस्ट। 1 करोड़ के घर पे 5% लेके जाएगी सरकार। ट्रांसफर है तो वो सब लेके जाएगी। अच्छा चलो, आदमी इसको भी देख लेता है कई बार। तीसरा पार्ट बताता हूँ, वो कभी नहीं देखता। घर खरीदोगे, इंटीरियर भी तो कराओगे। 1 करोड़ का अगर घर है तो मिनिमम 10, 12, 15 लाख का तो इंटीरियर कराओगे। अच्छा, इंटीरियर ना कराने से मालूम क्या होता है, सोसाइटी में आपकी इज्जत नहीं हुई। आपको अगर किसी आदमी ने अपने घर बुला लिया सोसाइटी में, चूंकि जान पहचान होगी एक सोसाइटी में रहोगे, तो उसके घर का इंटीरियर अच्छा है, उसके घर का इंटीरियर देख करके आप उसको अपने घर कभी नहीं बुला पाओगे। क्योंकि आपके घर में सेकंड हैंड सोफा है जिसको साइड से चूहे ने कुतर रखा है, अच्छा सा अलमीरा नहीं है, वार्डरोब नहीं है, बड़ा वाला टीवी नहीं है, उसके लिए पैसे लगते हैं। तो आप उसी सोसाइटी में, जिसके लिए आप सैलरी का मैक्सिमम पार्ट EMI में भर रहे हो, उधार कर्जा लेकर के डाउन पेमेंट दिया है, आप उसी सोसाइटी में घुटने लग जाते हो। आपके जान पहचान वाले बहुत सारे बन गए, लेकिन किसी को आप घर नहीं बुला सकते, वो सेकेंड हैंड सोफे की वजह से। तो इंटीरियर का भी खर्चा होता है, वो नहीं है तो इज्जत नहीं मिलेगी सोसाइटी में। और हम इंसानों को इज्जत तो चाहिए, इज्जत नहीं मिलेगी तो हम घुटने लगते हैं। ये जो आईफोन सब लोग खरीदते हैं, काय को? इज्जत। ये दुनिया का बेस्ट फ़ोन तो है नहीं, सबसे महंगा है, क्या ये डिज़र्व करता है? मैं तो आज भी कहता हूँ नहीं। अरे 15,000 वाला फ़ोन वो सारे काम करता है जो ये करता है। क्यों? इज्जत। तो आप उसी सोसाइटी में, अपनी ही सोसाइटी में घुट घुट के रहने लग जाते हो। अगर इंटीरियर नहीं कराओगे तो फ्लैट का इंटीरियर, अच्छा मैं इंटीरियर वाला नहीं हूँ, बेच नहीं रहा, लेकिन बहुत ज़रूरी है। मानते हो ना इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आप एकदम सही कह रहे हो कि भाई अपना एक फाइनेंशियल स्टैंडिंग देखो कि आप क्या क्या कर सकते हो और हिडन कॉस्ट समझो। उसके एक घर खरीदने का कॉस्ट नहीं है, EMI बैंक तो दे देगा आपको खुशी खुशी, आके आपके घर दे देगा, लो लोन लो। उसके बाद अगला खर्चा बताता हूँ। शादी ब्याह हो गया, सोसाइटी में 4 लोग एनिवर्सरी का पार्टी कर रहे हैं, पार्टी में 10-10 लाख खर्च कर रहे हैं, आपके पास है? आप तो 4 लोगों के फंक्शन में जा रहे हो, आपने फंक्शन किया, पैसा चाहिए उसके लिए। औकात, आप कह रहे हो औकात देखो, पैसा औकात बनाओ तब सब खरीदो। घर भी खरीदना जरूरी है, इमोशन अच्छा है, लेकिन उसके लिए पहले पैसा बना लो, 4 इनकम सोर्सेस बना लो। क्योंकि एक बात बताओ प्रियंका जी, खरीदा हुआ घर, अपनी मेहनत के पैसे से खरीदा हुआ घर जब बिकता है तो बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। जब भी घर खरीदे कोई, ये ध्यान में रखे कि कुछ भी हो जाए आपको घर बेचने की नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत तकलीफ देता है वो। क्योंकि आपके इमोशन जुड़ जाते हैं चारों दीवारों से। किचन से इमोशन जुड़ा होता है, ड्राइंग रूम से इमोशन जुड़ा होता है, बेडरूम से इमोशन, बाथरूम तक से इमोशन जुड़ा होता है। बेचना बहुत तकलीफ होता है। इसीलिए पहले औकात बनाओ, पैसा बनाओ,
2-4 इनकम सोर्सेज बनाओ। एक नौकरी चाकरी पे अगर डिपेंडेंट हो तो घर तो कभी मत खरीदो यार। सागर, आपकी ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक जिसने आपको सिखाया, जिसको आप बता, हम चाहते हैं आप थोड़ा बताइए हमें कि आपसे कोई गलती नहीं हुई, ऐसा तो हुआ नहीं होगा? नहीं, मैं तो गलतियों से ही सीखा है मैंने। हाँ, तो मैं कौन सी वो फाइनेंशियल मिस्टेक है जो आप बताना सारी, हमारे साथ शेयर करें? एक आदमी जितने फाइनेंशियल मिस्टेक कर सकता है वो सारे करके बैठा हूँ मैं। हाँ। मैं वो आदमी हूँ जो 30,000 की सैलरी मेरी जब थी, मैं 22,000 का होम लोन का EMI पे करता था। तकरीबन 6 लाख के क्रेडिट कार्ड के EMI के कर्ज के तले था मैं, ड्यू था, उसको EMI में पे करता था। उसके बाद कुछ पर्सनल लोन भी थे। अब सोच के देखो, 30,000 रुपये जिसकी सैलरी है, शादीशुदा आदमी है, वो बच्चे नहीं हुए हैं, 22,000 EMI में जा रहे हैं, मिनिमम ड्यू पे कर रहा है, कैसे चलेगी उसकी ज़िंदगी? फिर वो सागर सिन्हा इस सागर सिन्हा में कैसे बदला? मैं ब्लेसिंग में बहुत मानता हूँ। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, किसी के साथ ठगी नहीं करी आपने, किसी का बुरा नहीं किया और सोचा है, तो ऊपर वाले रास्ता दिखाता है। मुझे ऐसा लगा है कि मुझे हर बार रास्ता मिला है। मैं फंसा कई बार हूँ, लेकिन हर बार मुझे रास्ता मिल गया है। और मेरा और ऊपर वाले का ट्यूनिंग ये है कि मुझे कर्म करना आता है, मेहनत करना आता है, और वो कहता तू ये कर ले, मैं रिजल्ट दे दूंगा। मैं कर लेता हूँ, रिजल्ट दे देता है वो। तो ये हो जाता है। खैर, ये तो फाइनेंशियल बात नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल पे अगर मैं आऊँ, मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई थी जब मैंने पहली नौकरी ज्वाइन करी थी ना, एक MNC में। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसलिए ही बना था कि हमने अपने बहुत सारे लोगों को देखा था, अरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब तो लाइफ सेट, अमीरों वाली ज़िंदगी, मर्सिडीज़ और BMW होता है। फिल्मों में भी देखा था ऐसा। लेकिन हमारे यहाँ जब मैंने पहली कंपनी ज्वाइन करी थी, तो मैंने अपने मैनेजर को देखा था। मैनेजर ने मेरे को बोला था, चल तेरे को मैं चौक तक छोड़ देता हूँ, वहाँ से ऑटो पकड़ लियो। तो उसकी गाड़ी में बैठने के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड था, अरे इसकी गाड़ी में बैठूंगा, जरूर कोई बड़ी गाड़ी होगी। वो मैनेजर 15-20 साल से काम कर रहा था। उसके पास सेंट्रो गाड़ी थी, और सेंट्रो गाड़ी वो थी जिसका दरवाज़ा रस्सी से बंधा हुआ था। उसे रस्सी से खोला और रस्सी से मेरे को बंद करवाया। वहीं से मैं टूट गया, मेरे को नहीं करना है नौकरी। और भी बहुत सारे लोगों को देखा तो समझ में आया कि भैया नौकरी से ज़्यादा कुछ होने का नहीं है। तो मेरे को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का चस्का लग गया था कि कम से कम एक से ज़्यादा तरीके होने चाहिए। मैं कुछ ना कुछ हमेशा करता रहा। हाँ, शौक़ बड़े थे, बचपन से शौकीन आदमी रहा हूँ चीज़ें खरीदने का, महंगी चीज़ खरीदने का। हालांकि ये भी गलत है। अब मेरी राय बदल गई है। उस वक्त तो गलतियाँ थी, कोई बताने वाला नहीं था ना अपने जैसा। सारे पढ़े लिखे इन्फ्लुएंसर या होते थे, तो समझ में नहीं आती थी बात। लेकिन अब समझ में आता है कि शौक़ बनाने से पहले औकात बनाओ, नहीं तो ज़िंदगी कर्जे की तरफ लेके जाएगी। और कर्जे वाली ज़िंदगी कभी अच्छी नहीं होती, बहुत दुखदाई होती है। ज़िंदगी है बहुत खूबसूरत प्रियंका मैम, बहुत ज़्यादा, लेकिन इस खूबसूरती का टेस्ट लेने के लिए ना पैसा चाहिए। पैसा नहीं है ना तो ज़िंदगी बहुत दुखदाई है, बहुत परेशान करती है, नर्क बना देगी, नर्क जैसा फील होगा। इसलिए पैसा बहुत जरूरी है। मैं भटक गया क्या टॉपिक से? नहीं, पैसा ही तो चाहिए, ऐसा ना वैसा। सिर्फ पैसा और पैसा की गलतियां हम अगर आपसे नहीं सीखेंगे तो कौन हमें बताएगा? क्योंकि आप जब अपने वीडियोस बनाते हैं उसमें तो आप हमें बहुत सारी बातें बता देते हैं, पर मैं आपकी गलतियां जानना चाहती हूँ, तो जिससे हम कुछ सीख रहे हैं। ये बताइए, घर वाले आपसे एडवाइस लेते हैं? आप इतनी वीडियोस बनाते हैं, कोई नहीं लेता। खानदान में घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हाल है। घर की मुर्गी दाल बराबर हाल, दुनिया का सत्य हर जगह होता है। और ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं और घर वाले नहीं मांगते सलाह। ईगो आ जाता है सबसे बड़ा। होता क्या है कि आपके घर के 4 दीवारी में जो लोग साथ में रह रहे हैं, वो तो चलो 24 घंटे आप उनके साथ हो, लेकिन जो रिश्तेदार कैटेगरी वाले लोग होते हैं ना, वो इसलिए नहीं पूछते, उनका मन बड़ा करता है, अरे इसका इतना बता दिया इसने, जरा हम भी पूछे, हमारा पैसा कैसे बढ़ाओ। ईगो आ जाता है, अरे इसको देखें चड्डी में खेलता था, इससे हम पूछेंगे हैं? तो वो ईगो नहीं करने देता। मेरे से 200 रुपये उधार मांग करके सिनेमा देखने जाता था, ये हमको सिखाएगा पैसा मैनेज करना, वो नहीं करने देता।